हाय गाइस, आज मिशन चंद्रयान को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन सीरीज है ये। अभी मैंने आज ये पहला वीडियो है। एक्सप्लेन का मतलब जो भी टॉपिक आएगा, जैसे अभी ब्राज़ील समिट आज कंप्लीट हुआ है तो कल इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। चंद्रयान लैंड हो गया तो चंद्रयान का 1 ओरिजिन क्या था, 2, 3 अचीवमेंट क्या रहा 1 का, 2 का, 3 का तो अभी कुछ उतना अचीवमेंट पता नहीं है क्योंकि वो बाद में जब ऑब्जर्व किया जाएगा कुछ ईयर के बाद तो आएगा। एंड ये कब आया था, क्यों ये फेल हुआ। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो इलेजिटिमेट क्वेश्चन है कि इतनी पॉवर्टी है, इतना प्रॉब्लम्स है तो हम इस जैसे मिशन पे क्यों खर्च कर रहे हैं, तो इसका भी आंसर करेंगे आज इस सीरीज़ में। आई होप आपको मेरा सीरीज़ अच्छा पसंद आ रहा होगा। करंट अफेयर का सीरीज़ एवरीडे मैं डाल रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर का अपने चैनल पे। मॉर्निंग में वो 10 बजे से पहले आ जाता है। तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं भी हैं तो मैं देख रहा हूँ मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर जितने हैं उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन होता है। वैसे भी ये चैनल काफ़ी नया है, अभी 25-30 सब्सक्राइबर ही हैं, तो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलते हैं, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल जो आईडी है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में देखें। चंद्रयान प्रोग्राम क्या है, तो लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, यानी मून को एक्सप्लोर करना है। ऑनगोइंग सीरीज है, चल रहा है आउटर स्पेस मिशन का। नोडल एजेंसी कौन है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो मून को एक्सप्लोर करने वाली है। आइडिया था इंडियन साइंटिफिक मिशन का टू द मून वाज फर्स्ट मोटेड 1999 में, इसको मतलब ओरिजिन हुआ इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंसेस के द्वारा एक मीटिंग में। फिर एस्ट्रोनॉटिकल साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया 1990 में डेवलप किया गया था, डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन द कंट्री। ओके, इसरो ने एक नेशनल लूनर टास्क फोर्स, मिशन टास्क फोर्स सेटअप किया। तो जब वो सेटअप हुआ तो उन्होंने क्या कंक्लूड दिया, दैट इसरो के पास इतना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है कि वो ऐसे मिशन को कैरी कर सकता है, मतलब इसरो को नोड मिल गया। फिर अप्रैल 2003 में बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट थे डिफरेंट स्ट्रीम के, उन्होंने डिस्कस किया और फाइनली अप्रूव कर दिया टास्क फोर्स रिकमेंडेशन को कि वो इंडियन प्रोब मतलब मून पे मिशन भेज सकते हैं हम लोग। 6 मंथ लेटर ही नवंबर 2003 में इंडियन गवर्नमेंट भी इंथुजियास्टिक थी, उन्होंने नोट दे दिया कि हाँ ठीक है। तो 3 फेजेज में डिसाइड किया गया। फेज 1 में ऑर्बिटर और इम्पैक्टर का था, चंद्रयान 1 जिसमें गया है। फेज़ 2 में सॉफ्ट लैंडर रोवर, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3। फेज़ 3 में प्रोपल्सन है इसमें, चंद्रयान 3 में। और फेज़ 3 में ऑन साइट सैम्पलिंग होगा, वहाँ जाके लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये फेज़ 3 का भी देखेंगे कि इसका डिसीजन क्या है, क्या ये अभी तक डिसाइड हुआ या नहीं हुआ है। ये ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था, ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये मिशन तैयार हुआ है। आगे चलते हैं। इससे पहले मैं आपको चंद्रयान 1 के बारे में समझाऊं, पहले आप इसरो के लॉन्च पैड के बारे, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में आप समझ लीजिए कि लॉन्च व्हीकल्स क्या है। तो लॉन्च व्हीकल्स है जो फर्स्ट रॉकेट था जो इसरो के द्वारा डेवलप हुआ, वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर पे जो जा रहा था। वर्कफोर्स यानी 3rd जनरेशन का था, 4 स्टेज होते थे इसमें। कैपेसिटी है, अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ये डिलीवर कर सकता है। लोअर मास 1400 kg तक का ये लॉन्च कर सकता है। PSLV इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जो कि PSLV XL यूज़ किया गया था 2 में। लो इंक्लिनेशन है, सब GTO है, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उनका। फिर फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च 1994 में MOS यानी मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भी इसी से लॉन्च किया गया था। LVM जो कि चंद्रयान 3 के लिए यूज़ किया गया है। ओके, GSLV Mark 3 का ही अपग्रेड वर्जन है, उसी को बोलते हैं। 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, PSLV में 4, इसमें 3 है। 2 सॉलिड प्रोपेलेंट 1 कोर। इतना टेक्निकल हमें नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि 2 सॉलिड हैं और 1 कोर स्टेज हैं। GTO LEO मीडियम टर्म मिशन टू मून सन इनके लिए है। फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 4 स्टेज है, 4 जनरेशन है, 3 स्टेज है। ओके, इंडिजिनस है, क्रायोजेनिक। फिर ये सब था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय। तो ये लॉन्च व्हीकल्स है जिसपे हम लोग लॉन्च करते हैं, अपने सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं, ठीक है। चंद्रयान 1 को समझते हैं। चंद्रयान 1 जब स्टार्ट किया गया, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे जब ये अनाउंस किया गया। मैंने आपको बताया नवंबर 2003 में अनाउंस कर दिया गया।
तो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अनाउंस किया चंद्रयान प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त 2003 को। लॉन्च जो था फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट करेगा वो मून को, ओके, मून के चारों तरफ। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 यानी 5 ईयर्स के बाद। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन कौन थे? तो 1972 में चेयरमैन बने, वो फिजिसिस्ट थे इसरो के और सेक्रेटरी भी थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फॉर्मली श्रीहरिकोटा रेंज बोला जाता था इसको, सतीश धवन स्पेस सेंटर को श्रीहरिकोटा में है। किस रॉकेट के थ्रू गया? PSLV एक्सेल रॉकेट के थ्रू गया। स्पेस क्राफ्ट में लगभग 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो डिफरेंट कंट्रीज ने बनाया था, यानी इंडिजिनस नहीं था। इंडिया ने, USA ने, UK, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया। सैटेलाइट मोर देन 3400 ऑर्बिट्स किया अराउंड द मून। और मिशन जो है वो कम्युनिकेशन जब लॉस्ट हो गया यानी अगस्त 2009 में ये कंक्लूड हुआ। नासा ने बाद में चंद्रयान 1 को स्पेसक्राफ्ट जब वो उसका कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया तो मिल नहीं रहा था, तो नासा उसको ढूंढी भी, जो उसको लॉस्ट माना गया बाय यूजिंग ए न्यू ग्राउंड बेस्ड रडार टेक्निक। तो ग्राउंड क्या है? सेंडिंग माइक्रोवेव बीम्स, लिसनिंग टू इकोज एंड टू ट्रैक द लॉस्ट डिवाइस और वाइटिंग द मून। तो ये एक टेक्निक से उसको ढूंढा गया। अचीवमेंट्स क्या था इसका? अचीवमेंट्स को देखें तो प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द लूनर सॉइल, ये बताया। ऐसा कंफर्म किया मून वाज कम्प्लीटली मोल्टन वंस, यानी मून जो है पहले मोल्टन था, मोल्ड था पहले। रिकॉर्डेड इमेज ऑफ द लैंडिंग साइट, जो US स्पेसक्राफ्ट अपोलो 15 और अपोलो 11 जा चुका था उसके लैंडिंग साइट को रिकॉर्ड किया, उसके इमेज को। हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रल डेटा दिया मिनरोलॉजी का मून का। एल्युमिनियम का एग्जिस्टेंस है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, वहाँ पे एक्सरे कैमरा से लाया। 40,000 इमेजेस लाया गया, ओके। एंड 75 डेज में एक्वायर्ड इमेज ऑफ पिक्स एंड क्रेटर्स के भी इमेज मिले। फर्स्ट इमेज ऑफ अर्थ इन इट्स इंटायरिटी, यानी चंद्रयान मून से अर्थ का इमेज लिया गया। डिस्कवर्ड लार्ज केव्स, लूनर सरफेस पे लार्ज केव्स मिले दैट कैन एक्ट एज ह्यूमन शेल्टर ऑन द मून। मून अगर जाता है, मैन्ड मिशन किया जाए तो फिर वो ह्यूमन शेल्टर की तरह काम करेगा। चलते हैं चंद्रयान 2 में, फिर 2 का फेज आ गया। तो 2 के फेज में क्या है? 18 सितंबर 2008, ओके। 2008 में मनमोहन सिंह लेड कैबिनेट अप्रूव द, यानी मनमोहन सिंह उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अप्रूव किया। पोस्टपॉन्ड इन जनवरी 2013, पोस्टपॉन्ड हुआ, रीशेड्यूल्ड 2016। क्यों? क्योंकि रसिया जो था, जो लैंडर रसिया डेवलप कर रहा था, जो लूना में भी क्रैश कर गया है, वो रसिया ही डेवलप कर रहा था, वो टाइम पे नहीं डिलीवर कर पाया। जो रसिया की स्पेस एजेंसी है वो फेलियर हो गई क्योंकि उसका फोवस ग्रंट मिशन जो था मार्स के लिए वो फेल हुआ था इसी वजह से। तो जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स था कि फोवस ग्रंट मिशन में भी वही यूज़ होने वाला था, तो उसको रिव्यू करना मतलब नेसेसरी था कि हम वही सेम इंडिया को नहीं भेज सकते, पहले वो रिव्यू करना चाह रहे थे। तो 2015 तक वो डिलीवर नहीं कर पाए। रसिया का लूना, अभी जो आपको पता है कि लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अगस्त 19 दिस ईयर क्रैश कर गया, अभी न्यूज़ में आया हुआ था। वही अर्लियर वर्जन लैंडर का चंद्रयान 2 में यूज़ होने वाला था, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया गया क्योंकि वो डिलीवर नहीं हुआ टाइम पे, क्योंकि उनका फोवस ग्रंट मिशन फेल हो गया था, तो वो रिव्यू कर रहे थे। इंडिया ने डिसाइड किया कि अब खुद ही बनाएंगे। तो जो अनयूज्ड ऑर्बिटर हार्डवेयर था, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए था, उसको यूज़ किया गया। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 जुलाई में, ओके। जो LVM-3 रॉकेट के थ्रू गया, जो कि मैंने ऊपर में समझा दिया है। 3 मेन मॉड्यूल्स थे, लूनर ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, लूनर रोवर, निम्न प्रज्ञान। विक्रम लैंडर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे। वो क्या कर रहा था? रोवर को कैरी कर रहा था। ये जो लैंडर है ये रोवर को कैरी कर रहा था, जिसका नाम प्रज्ञान है, जो नीचे है, जो एनालाइज करेगा केमिकल मेकअप ऑफ द मून सरफेस एंड सर्च ऑफ वाटर। लूनर रोवर, यानी जो अभी बताया मैंने आपको, प्रज्ञान भी कैसे करेगा ये केमिकल मेकअप मून सरफेस का एनालाइज, वो लेज़र बीम के थ्रू करेगा। टू मेल्ट अ पीस ऑफ द लूनर सरफेस कॉल्ड रिगोलिथ एंड एनालाइज द गैसेस इमिटेड इन द, यानी वहाँ पे जो पीस है लूनर सरफेस पे, उस पीस को जो भी क्रेटर्स का है या फिर पीसेस है, वहाँ पे स्टोन है, वो उसको मेल्ट करेगा और उसको एनालाइज करेगा, उससे जो गैस निकलेगा, ओके। तो ये चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 क्रैश हो गया। कैसे क्रैश हुआ वो? तो अगस्त 2019 में सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में आ गया वो।
फिर लैंडर जो है वो लॉस्ट हो गया जब उसको लैंड कराना था। लैंडर का मतलब ये लैंड कराना था कब, 6 सितंबर को। लैंडर हैड स्लो हो गया अबाउट 580 किलोमीटर पर आवर जब वो क्रैश हुआ। कोई भी लैंडर जो है उसके पास व्हील नहीं होता, वहाँ जो लैंड कराते हैं लैंडर साइंटिस्ट, वो व्हील नहीं होता, वो स्टिल्ट या लेग्स पे होता है। यानी कोई एक लैंडर है तो ये लेग्स पे होता है, इसमें लेग्स होते हैं, विच आर सपोज टू टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस। ऐसा माना जाता है कि वो टच करेगा। द लेग्स ऑफ चंद्रयान 3 हैव बीन स्ट्रेंथेंड, तो चंद्रयान 3 का लेग्स इतना मजबूत बनाया गया ताकि वो लैंड पे लैंड कर सके, यानी वो लैंडर और स्टेबलाइज रह सके, ठीक है। यानी चिकन लेग नहीं हो, ऐसा मान लीजिए आप कि वो वीक नहीं हो, बहुत अच्छे मजबूती से बना हो। और इवन एट द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड यानी 10.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में भी वो लैंड कर सके। तो वो स्लो डाउन हो गया 580 पे, तो नहीं हो रहा था। ओके, फिर है ऑर्बिटर इज ऑपरेशनल। ऑर्बिटर लेकिन ऑपरेशनल रहा, ठीक है। जो लूनर ऑर्बिट में था वो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करता रहा और 7.5 ईयर तक वो अभी काम करेगा, लगभग 2026 तक। ऑर्बिटर कैमरा हाईएस्ट रिजोल्यूशन कैमरा था एनी लूनर मिशन में सो फार अब तक, प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन इमेजेज। अचीवमेंट्स क्या रहा, तो अचीवमेंट्स आप देखिए कि फेलियर तो हो गया मिशन, लैंडर वहाँ पे लैंड नहीं किया, लेकिन ऑर्बिटर तो डेटा भेज रहा था, फंक्शन कर रहा था, उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। 2021 में इसरो ने रिलीज़ किया उसका इन्फॉर्मेशन जो गैदर हुआ था, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बताया H2O मॉलिक्यूल्स का, यानी वाटर है वहाँ पे, वाटर का प्रेजेंस। माइनर एलिमेंट्स के बारे में क्रोमियम, मैग्नीज, सोडियम डिटेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू रिमोट सेंसिंग। अंडरस्टैंडिंग मैग्नेट फॉर किस लिए, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये हमें पता चलता है इसके बारे में, ये डिटेक्ट हुआ तो अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक इवोल्यूशन ऑन द मून। मून पे क्या इवोल्यूशन हुआ इतने वर्षों में, करोड़ों वर्षों में, उसके बारे में हमें डीपर इंसाइट भी देगा, नेबुलर कंडीशन का और प्लानिटरी डिफरेंशिएशन का। इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर्स, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो फ्लेयर्स आउटसाइड द एक्टिव रीजन हैव बीन ऑब्जर्व। अब ये लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो फ्लेयर्स ऑब्जर्व किया गया, तो इम्प्लीकेशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म बिहाइंड हीटिंग ऑफ द सोलर कोरोना, यानी सोलर कोरोना कैसे हीट हो रहा है उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। एक्सप्लोरेशन ऑफ द परमानेंटली शैडोड रीजन, जो परमानेंटली शैडोड रीजन है उसको एक्सप्लोर किया है, या क्रैटर को किया, बॉल्डर्स को किया, अंडरनीथ द रिगोलिथ द लूज डिपॉजिट कंप्राइजिंग द टॉप सरफेस एक्सटेंडिंग टू 3-4, यानी ये फ्यूचर लैंडिंग में हेल्प करेगा। यानी चंद्रयान 2 में जो आया वो फ्यूचर लैंडिंग, यानी कि अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चंद्रयान 3 जो इस बार लॉन्च अभी हुआ है रिसेंट, कल 23 को ही लैंड किया है ये, तो इसके बारे में समझते हैं। इसका अभी अचीवमेंट्स तो आने में टाइम लगेगा, क्या क्या ये ऑब्जर्वेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या था ये समझते हैं। इसका प्लान कैसे हुआ, नवंबर 2019 में इसरो ऑफिशियल ने बोला कि एक नया लूनर लैंडर मिशन, जब वो फेल हो गया तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक नया करेंगे, री अटेम्प्ट करेंगे वही जो 2 फेल हुआ था, लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के अंतर्गत, ठीक है। किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, जापान के साथ, जो 2025 में होने वाला है। तो इसको री अटेम्प्ट करेंगे ताकि लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को जान सकें। स्पेस क्राफ्ट कन्फिग्रेशन में ऑर्बिटर नहीं होगा, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन होगा। प्रोपल्सन क्या है, प्रोपल्सन वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, सैटेलाइट के वेलोसिटी को कंट्रोल करता है। और वेलोसिटी आपको पता होगा, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओके। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है वो अपने एक स्थान से इस पॉइंट जाने में, उसको जो टाइम लग रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं, उसी को वो कंट्रोल करता है। तो ये प्रोपल्सन होता है। लैंडर और रोवर तो आपको बता दिया गया। लैंडर जो रोवर को लेके जाता है, रोवर वहाँ पे लैंड कराते हैं और रोवर वहाँ पे फिर वो घूमता है, सफ़र करता है और देखता है, ऑब्जर्व करता है, इमेजेस भेजता है। उसी सेम एरिया पे उसको लैंड कराना है जहाँ पे चंद्रयान 2 कराना था। प्राइमरी गोल्स, शो के सक्सेसफुल टच डाउन, डेमोस्ट्रेट मोबिलिटी ऑफ रोवर का मोबिलिटी भी देखना है, मून्स के टेरेन पे वो कैसे मूव कर सकता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लूनर सरफेस पर डायरेक्टली करना, जो कि होने वाला है आगे। चंद्रयान 3 लैंडर इज कैरिंग मोर फ्यूल, इस बार मोर फ्यूल लेके गया। इंश्योर दैट लैंडर इज एबल टू मेक लास्ट मिनट चेंज, ओके, अगर ज़रूरत पड़े तो। चंद्रयान 3 लैंडर है सोलर पैनल्स ऑन 4 साइड इंस्टेड ऑफ ओनली 2, चंद्रयान 2 में सिर्फ 2 था। यानी लैंडर कंटिन्यूज टू ड्रॉ सोलर पावर इवन इफ इट लैंड्स इन रॉन्ग डायरेक्शन, अगर गलत डायरेक्शन में भी हो जाए तो वो मतलब उसको पावर मिलता रहे।
एटलीस्ट 1 और 2 ऑफ इट्स साइड वुड ऑलवेज बी फेसिंग द सन, यानी 1 या 2 हमेशा सन को फेस करता रहे ताकि वो एक्टिव रह सके, क्योंकि वही एनर्जी पे काम कर रहा है। सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन के अलावा पे फोकस करने के बजाय, जो कि चंद्रयान 2 में किया गया था, फेलियर बेस्ड डिज़ाइन पे फोकस किया गया चंद्रयान 3 में, यानी कि व्हाट ऑल कैन फेल एंड हाउ टू प्रोटेक्ट इट, यानी क्या फेल हो सकता है और उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उस पर ध्यान दिया गया। यानी इसका फिलॉसफी, डिज़ाइन फिलॉसफी क्या था, इट शुड लैंड इवन इफ़ एवरीथिंग गोज़ रॉन्ग, यानी सब कुछ गलत भी होगा तो लैंड तो कराना ही, यानी सारे फेलियर के जो भी सिचुएशन है उनको पहले से ही चेक कर लिया गया। अगस्त 23 को चंद्रयान लैंड किया लूनर सरफेस पे। इंडिया अब जो है फर्स्ट नेशन बन गया लूनर साउथ पोल पे लैंड करने वाला, जो कि एक न्यू डेस्टिनेशन है, ट्रेसेस ऑफ वाटर वहाँ पे मिला इसीलिए, और बिकम द 4th कंट्री टू अचीव ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इससे पहले इंडिया के पहले रसिया, यूएसए, चाइना ये अचीवमेंट ले चुका है। चंद्रयान 3 का यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया, आप इसको डिटेल में पढ़ें। 14 को लॉन्च हुआ एंड जुलाई 15 वो ऑर्बिट में रहा और फिर 23 को फाइनली ये लैंड कर गया। लूनर पोलर यानी फ्यूचर मिशन है, ये का प्लान किया जा रहा है, फ्यूचर मिशन है ये, ओके। यानी ये मिशन चलता रहेगा, ऑनगोइंग सीरीज है, मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन क्या है, नेक्स्ट मिशन होगा लूनर पोलर चंद्रयान 4 जिसको आप बोलें। 2024 से 28 के बीच में ऐसा माना गया है। जापान के साथ कोलैबोरेट करना है, मिशन अभी तक डिफाइन नहीं है। लैंडर रोवर मिशन होगा, यानी प्रोपल्सन नहीं होगा, नियर लूनर पोल टू परफॉर्म ऑन साइट सैम्पलिंग और कलेक्टेड लूनर मटेरियल, डेमोस्ट्रेट लूनर नाइट सर्वाइवल टेक्नोलॉजी। सारे टेक्नोलॉजी लूनर में नाइट में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि रात में सोलर पावर तो मिलेगा नहीं, तो उसके बारे में। वाई पोलर रीजन, अब पोलर रीजन ही क्यों सेलेक्ट किया गया? इससे पहले जितने भी गए हैं स्पेसक्राफ्ट वो कहाँ लैंड हुए हैं, वो मून्स के इक्वेटर पे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कंड्यूसिव था फॉर लॉन्ग एंड सस्टेन्ड ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट। सनलाइट भी प्रेजेंट था, तो जो पावर सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो चंद्रयान में अभी 4 प्लेट लगाया गया, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। लेकिन पोलर रीजन थोड़ा डिफरेंट है, कम्प्लीटली डार्क रीजन है, बिना सनलाइट का है, टेम्परेचर लेस देन 230 डिग्री सेल्सियस है। तो डिफ़िकल्टी है जो इंस्ट्रूमेंट चलते हैं सोलर पावर पे उसके लिए, और लार्ज क्रेटर भी है ऑल ओवर सरफेस में। एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ उस रीजन में अगर ट्रैप होता है वो फ्रोजन रहता है बहुत लंबे समय तक और उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो ये हेल्प करता है उस रॉक एंड सॉइल को एनालाइज करने में, और वो क्लू देता है अर्ली सोलर सिस्टम का, यानी जब ओरिजिन हुआ है इस यूनिवर्स का। इसीलिए पोलर रीजन को सेलेक्ट किया गया। कहने का मतलब कि जो पोलर रीजन है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। जब कोई एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन होता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है जो ट्रैप्ड होती है वो फ्रोजन रहती है बहुत लॉन्ग टाइम तक, और फ्रोजन होने की वजह से उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हो सकते हैं। बैक्टीरिया इनएक्टिव होता है उसमें, बैक्टीरियल जो भी प्रोसेस होगा, तो उसकी वजह से अर्ली सोलर सिस्टम का क्लू मिल सकता है, इसी वजह से उसको सेलेक्ट किया गया। तो आप देखिए यहाँ पे चंद्रयान 2 लैंड होना था, जहाँ पे चंद्रयान 3 को लैंड कराया गया। इक्वेटर, बल्क ऑफ प्रीवियस लूनर लैंडिंग यहीं पे किया गया इक्वेटर्स पे। सी ऑफ सेरेनिटी यहाँ पे है, कोपरनिकस क्रेटर यहाँ पे है, टाइको क्रेटर यहाँ पे है, तो आपको याद रखना है बस। अदर मिशन देखें तो रसिया, इससे पहले आपको बताया कि इंडिया 4th कंट्री है, तो इससे पहले 3 कंट्री आ चुकी है। तो पहला रसिया 1959 जब यूएसएसआर था, फर्स्ट कंट्री बना जो लूनर लैंडिंग किया, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, बट कंट्री मैनेज टू सॉफ्ट लैंडेड 7 years लेटर 1966 में, ओके। हार्ड लैंड था वो स्पेसक्राफ्ट। यूएस 1966 में यूएस सॉफ्ट लैंडेड ऑन मून फ्यू मंथ्स आफ्टर रसिया का हुआ, उसके बाद ये आया। यूएस ऑलरेडी है 11 सॉफ्ट लैंडिंग विच इज मोस्ट इन द वर्ल्ड, 11 सॉफ्ट लैंडिंग करा चुका है जो मोस्ट है। दैट्स नॉट ऑल, यूएस इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड 12 पीपल ऑन द मून पे वो पीपल भी भेज सके हैं थ्रू 6 स्पेस मिशन। चाइना यानी मैंड मिशन हो चुका है। चाइना इन 2013 चाइना बिकम द 3rd कंट्री टू लैंड ऑन, और 10 साल के बाद इंडिया 4th कंट्री। जनवरी 2019 में चाइना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ए रोवर ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून। चाइना पहला कंट्री बना लैंड जो रोवर को लैंड कराया डार्क साइड ऑफ मून को। बहुत सारे देखिए, पायनीर है यूएसए का 1958 में, ऑर्बिटर था ये, ऑर्बिट करने वाला, अनसक्सेसफुल रहा, पार्शियल सक्सेसफुल रहा। लूना 1, लूना 2, लूना 3 यूएसएसआर का।
रेंजर 7 यूएसए का, जॉन 3 यूएसएसआर का, सर्वेयर यूएसए, अपोलो 10, अपोलो 12, चांग 1 चंद्रयान 1 इंडिया, चांग 2 चाइना, चांग 4 U2 चाइना, बेरेसिट इजराइल जो कि अनसक्सेसफुल रहा मोस्टली अनसक्सेसफुल, ये पहला पायनियर रहा और लास्ट ये इजराइल का है। ओके, यूरोप अभी रिसेंटली क्या हुआ आप समझिए इसको कि यूरोप विदड्रॉ फ्रॉम रसियाज लूना 25 ड्यू टू यूक्रेन वार। रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, वो लैंड इंक्रोचमेंट एंड कंट्री का जो भी है वो आईआर जब समझेंगे तो समझ लेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंपॉर्टेंट पार्टनर था रसिया के स्पेस एजेंसी के साथ। तो नॉट जस्ट ऑन लूना 25 बट बाकी उसके बाद जो लूना 26 आने वाला है वो सब मिशन में प्लान था अगले डिकेड के लिए। ये से एक नेविगेशन कैमरा लगा रहा था, ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम लूना 25 में, रोबोटिक इक्विपमेंट वो भी प्लान था, वो सब था। सिमिलर कोऑपरेशन था ऑनगोइंग रसिया में। लेकिन जो यूरोपियन एजेंसी है वो अप्रैल लास्ट ईयर यानी कि 2022 में रसिया फोर्सेस जो यूक्रेन इन्वेड की उसकी वजह से उन्होंने जो सपोर्ट था वो विदड्रॉ कर लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोप प्लान टू फुलफिल थ्रू दिस मिशन विल नाउ बी फुलफिल थ्रू कोलेब्रेशन विथ नासा। अब नासा के साथ रसिया कोलेबरेट करेगी, यूएसए के साथ नहीं करेगी। सॉरी, जो रसिया इन सब मिशन से अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे फुलफिल, वो अब नासा के साथ करेगी, यानी यूरोप अब नासा के साथ कोलेबरेट करेगी ना कि रसिया के साथ। ओके, ये है नेक्स्ट। तो ये लूना 25 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंस है? अगस्त 10 जुलाई 14। चंद्रयान थोड़ा सा हेवी है, ये कम है। मिशन लाइफ इसका 1 ईयर, इसका 14 डेज, शेड्यूल्ड लैंडिंग हो ही गया है। तो लूना क्रैश कर गया, लूना 19 ऑफ अगस्त को। ओके, क्यों क्रैश किया तो वो मैं आपको अभी इसके बारे में लूना का देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों क्रैश कर गया वो। ये पूरा चंद्रयान का पार्ट है, मतलब उसका सही लैंडिंग नहीं हुआ इसलिए क्रैश कर गया। जापान और इजराइल जो है प्राइवेट कंपनी के साथ काम करके ओवर द लास्ट 5 decades 5 countries have attempted to land moon: चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान, रसिया। चाइना सक्सीडेड सो फार। ओके, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान और रसिया जो है मून पे लैंड करने का 5 कंट्री प्लान किया है लास्ट 5 decade में। मून मिशन फ्रॉम इजराइल एंड जापान जो बेरेसिट एंड हकूतो आर, इजराइल का बेरेसिट और जापान का हकूतो आर, सेंट बाय प्राइवेट कंपनीज। दिस रिमेन्स द ओनली अटेम्प्ट बाय प्राइवेट स्पेस एजेंसी टू लैंड ऑन द मून। लेटर दिस मंथ, अभी कुछ दिनों के बाद जापान की जो जेक्सा है वो भी अपना फर्स्ट मून लैंडिंग मिशन करने वाली है, जिसको बोलेंगे स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। याद रखना एग्ज़ाम में मैच दी फॉलोइंग में आएगा, बहुत टेक्निकल नहीं जानना है, लेकिन कौन सा कंट्री क्या कर रहा है इन सब चीज़ों को जानना है। अचीवमेंट्स क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानना है। सिग्निफिकेंस क्या है, मून मिशन चंद्रयान कर रहे हैं आप तो क्या सिग्निफिकेंस है उसका, तो उसको समझते हैं सिग्निफिकेंस को। गगनयान लॉन्च होने वाला है जो कि 2022 में होने वाला था, लेकिन वो मिस हो गया डेट। ह्यूमन रेटेड ओके टू बी LVM रॉकेट यूज़ करेंगे, मैंड मिशन है गगनयान के थ्रू। तो सक्सेसफुल लॉन्च अगर LVM 3 का हो गया चंद्रयान 3 से, तो उससे ये फर्दर इन्हेंस करेगा रिलायबिलिटी ऑन लॉन्च व्हीकल, यानी कि हम रिलायबल हो सकते हैं LVM 3 पे। तो गगनयान 3 जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके लिए हेल्पफुल है। शिफ्ट इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम चंद्रयान, मंगलयान, ये सब स्ट्रेटेजी नया आ रहा है। फोकस्ड ऑन यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव, यानी कि उपयोगितावादी जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख सकें। टेली कम्युनिकेशन में, टेली मेडिसिन में, टेली एडुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, सेटिंग अप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ताकि वो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए काम आए। स्पेस एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन अब प्रायोरिटी बनता गया है। तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम जैसे जैसे अब मिशन सक्सेसफुल होगा हमारा प्रायोरिटी फिक्स होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव भी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, क्रूशियल टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, इम्पैक्ट करेगा इसरो के एबिलिटी को कि इसरो कितना एफिशिएंट है। यूएस का आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो भी फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में एक्सपेंड करेगा साथ में। तो इन सब चीज़ों में बूस्ट टू इंडिया स्पेस टेक इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि सक्सेसफुल होंगे, कॉस्ट एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, हाईली रिलायबल होगा स्पेस ग्रेड हार्डवेयर पे जो प्रोवाइड होगा इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के द्वारा।
इंडियन इंडस्ट्री जो पोटेंशियल सप्लायर बन सकेगा लूनर प्रोग्राम्स को लेके अदर कंट्रीज में। इसरो का गगनयान मिशन जो है मैंड मिशन है, 5-7 दिन तक लोगों को वहाँ पे रखा जाएगा, जो भी यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स चाहेंगे, साइंटिस्ट चाहेंगे। तो इस मिशन को भी, गगनयान मिशन भी कवर कर लिया जाएगा। 2022 में ये होने वाला था, बट डेट मिस हो गया। इंडिया टू बी 4th नेशन टू लॉन्च मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर द US, रसिया एंड चाइना। ओके, पॉवर्टी फर्स्ट, मून नेक्स्ट। अभी BBC में एक इंटरव्यू आया, अभी नहीं, चंद्रयान 2 के टाइम में ही, उसने इंडियन स्पोक्स पर्सन से पूछा, जब आपके कंट्री में इतनी पॉवर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा, तो आप इन सब चीज़ों पे क्यों खर्च कर रहे हैं, मत कीजिए। तो क्या ये मतलब जो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव है? तो नहीं है, ये बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट है कि गरीबी है तो क्यों, मतलब पॉवर्टी है। मनी रिप्रेजेंट मैनी थिंग, द वे मनी स्पेंड टू रिड्यूस पॉवर्टी। अगर आप देखिए, ये बिल्कुल एब्सर्ड आर्गूमेंट है, ये आपको याद रखना है, मतलब इसको कहीं से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। मनी रिप्रेजेंट्स मैनी थिंग, द वे मनी स्पेंड टू रिड्यूस पॉवर्टी इज नॉट द सेम एज मनी गिवन डायरेक्टली टू पुअर। मनी जब हम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं तो बहुत पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग होता है, नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हैं। और डायरेक्ट पैसा दे देते हैं, वो बहुत डिफरेंट थिंग होता है कि टेम्पररी रिच बनाते हैं। तो सेम स्पेस फेयरिंग मिशन पे है कि हमने जो मनी अभी लगाया, जो दिख रहा है हमें, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। यानी गेटिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी मीन्स इनिशिएटिंग ए वेराइटी ऑफ पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगर हमें किसी को पॉवर्टी से बाहर निकालना है लोगों को, तो हम पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं उसके लिए, जो कि दैट विल डू मोर देन जस्ट मेक समवन वेल्दियर। वो हेल्दियर लाइफस्टाइल देगा, एक्सेस टू एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ऑफर मोर एंड बेटर जॉब्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही है चंद्रयान मिशन पे, वो लॉस नहीं होगा वह अगर मिशन एंड हो जाता है। तो इसका मतलब है साइंटिस्ट और इंजीनियर को नॉलेज प्राप्त होगा फ्यूचर मिशन के लिए, इनिशिएट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, आउटकम आएगा अलग अलग फील्ड्स में। हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे वेदर को, कंसिक्वेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो उसमें भी गरीब लोग ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उस कंसिक्वेंसेस को समझ पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हम उन पॉवर्टी जो अकोमोडेट करना है उनको, वहाँ से ले जाना है, जो साइक्लोन आता है, उन सब प्रॉब्लम से निपटने में हमें साइंस टेक हेल्प करेगा। इसरो विल हैव टू अंडरस्टैंड, इनेबल न्यूअर कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा, 6G 5G कैसे बन रहा है, इसी वजह से इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद बहुत सारा ऐसा डिजीज़ है जिसका अब सोल्यूशन मिल गया, जिसका ट्रीटमेंट आसानी से हो पा रहा है, जिसका नहीं हो पा रहा है उसको भी धीरे धीरे जानेंगे हम। डीपर प्रेजुडिस है कि पॉवर्टी ही एकमात्र प्रॉब्लम है दुनिया में, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कुछ भी हो, इतनी गरीबी है, तुम गरीब हो तो ये मत करो, तुम गरीब हो तो वो मत करो। अगर गरीब है तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसरो का इंटायर अलोकेशन हम देखें तो 11,000 करोड़ मार्क है, ठीक है। गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि इसरो में खर्च की जिस ईयर, ऐसा तो नहीं हुआ कि इस ईयर चंद्रयान पे खर्च हुआ तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन दिया जा रहा है, जो वीट ग्रेन्स दिया जा रहा है, सेरेल्स दिया जा रहा है, वो बांटना बंद कर दिया कि चलो इस बार ना हम लोग चंद्रयान मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तो इस ईयर किसी को भी जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो उसको थोड़ा स्टे लगाते हैं उस पर। ऐसा तो नहीं हो रहा है, साथ में कर रहे हैं। बजट अक्रॉस चंद्रयान का 2 का बजट देखें 0.03% था ओनली लास्ट ईयर, यानी 27 लाख करोड़, बहुत कम है। अर्थमेटिक नॉनसेंस है, यही अर्थमेटिक नॉनसेंस देना, लाइक कि आप इसमें क्यों खर्चा कर रहे हैं, उसमें क्यों खर्च करते हैं। ये लार्ज एंड इनविजिबल इन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट बिकम इम्पॉसिबली लार्ज इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए सोचना अच्छा नहीं है। मस्ट स्पेंड ऑन बोथ एट द सेम टाइम, हम दोनों पे कर रहे हैं खर्चा, हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वो कलेक्टिव सक्सेस है ना ये, कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ जो भी डेवलपमेंट हो रहा है कलेक्टिव सक्सेस आप बोल सकते हैं। नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और प्रेजेंट मोदी हैं, तो नेहरू से लेकर के मोदी तक सब ने सब कुछ ना कुछ किया, और सब पॉवर्टी के लिए भी कर रहे हैं, साइंस टेक के लिए भी कर रहे हैं, सब दोनों है। अलाउ एडवांटेज अक्यूरिंग इन वन सेक्टर टू सपोर्ट अदर, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हमें तमिल का एक सेइंग याद आएगा, टू कैच फिश बाय वेटिंग फॉर द ओशियन टू एवापोरेट, यानी कि हम
शोर पे बैठे हुए हैं कि जब ओशियन सूख जाएगा तब हम मछली को पकड़ेंगे। ओशियन कभी नहीं सूखेगा, फिर आप कभी मछली नहीं पकड़ पाएंगे, भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है कि गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये सब बकवास है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। थैंक यू। आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको एक्सप्लेन सीरीज आता रहेगा, वीक में 2-3 तो मैं डालूंगा, जो भी टॉपिक हो। जैसे ब्रिक्स का भी लेके आ रहा हूँ मैं, कल ब्रिक्स का अपलोड हो जाएगा सुबह तक। ब्रिक्स समिट अभी हुआ है 24 को ही फाइनल हुआ है, यानी कल, तो इसको करते हैं। बाकी थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा ये सेशन।